देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त की शुरुआत में ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली की दरों में 6% यानी कि करीब 48 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है और ये दरें 1 अगस्त से प्रभावी भी हो चुकी हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए दरों में वृद्धि की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा की माने तो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए आयोग ने बिजली की औसत दर 6.41 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित की है। पिछले 2 वर्षों से यह दर 5.93 रुपए प्रति यूनिट थी। नई दर पिछले वर्ष की तुलना में 8 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 100 वॉट तक लाइट और पंखे की स्वीकृति जारी रखी हुई है। तो वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है, जिसमें 10% की छूट को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। बिजली की नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी हो गई हैं, मतलब इस महीने का बिजली बिल बढ़ी हुई दरों के साथ आएगा। दरअसल पिछले 3 सालों से बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ था और माना जा रहा है कि इस साल दाम नहीं बढ़े तो अगले वर्षों में एक साथ बढ़ाना इसको पड़ता और इसी को देखते हुए आयोग ने मध्यम मार्ग जो था वो अपनाया है ताकि उपभोक्ताओं पर भी बोझ ना आए और बिजली कंपनियों ने जो लागत लगाई है उनका भी समाधान हो जाए। नई दर में घरेलू कनेक्शन में बदलाव किया गया है। वर्तमान में लागू सिंगल फेज उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्जेस की सीमा 3 किलोवाट से बढ़ाकर 5 किलोवाट कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो टैरिफ यहां पर बदला गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को अब भार के मुताबिक प्रति यूनिट 3.60 रुपए से लेकर 7.80 रुपए तक चुकाना पड़ेगा। तो खपत के आधार पर तय फिक्स्ड चार्ज को कनेक्टेड लोड और टेलीस्कोपिक आधार पर लिया जाएगा। गांवों में बन रहे गोठान के कनेक्शंस को भी घरेलू माना जाएगा और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लोगों की परेशानी भी इसके साथ बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको वो सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 बार दरें कम हुई और सिर्फ 1 बार बढ़ी है। कम होने वाली दरें और ज्यादा होने वाली दरों को देखें तो 3 साल में कुल बिजली दर में वृद्धि 3.3% है, अर्थात प्रति वर्ष 1.1%। इसे रमन सिंह सरकार के कार्यकाल से देखें तो रमन सिंह सरकार तो लगातार बिजली महंगी करती थी। 2004-05 में बिजली 3 रुपए 27 पैसे प्रति यूनिट थी, जिसे 18-19 में 6 रुपए 20 पैसे किया रमन सिंह सरकार ने। 90% की वृद्धि हुई। 15 वर्ष में 9 बार बिजली दरें बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से घरेलू बिजली की दरें जिस तरीके से 43 पैसे प्रति यूनिट के माध्यम से बढ़ाई है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल की सरकार जन विरोधी सरकार है और लगातार दरों में वृद्धि करके वो आम जनता को एक प्रताड़ित कर रही है। वैसे भी भूपेश बघेल की सरकार में विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से आज देश के इंडेक्स में बिजली के मामले में 3 सबसे बदतर राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल हो गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध हरिद्वाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के अलावा। उमेश घोरमोड़े नेता हैं बीजेपी के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानकल्प मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जो जुड़े हैं, आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है और अभी आप ही के नेता के द्वारा एक बड़ा बयान ये दिया गया कि जो रमन सिंह की सरकार थी उसमें कई बार बिजली की दरों को बढ़ाया गया और आपकी सरकार में ये कम स्तर पर हुआ है, लेकिन महंगाई का जो डबल डोज जनता को दिया गया है, पूर्ववर्ती सरकारों पर ठीकरा फोड़ने से क्या होगा? क्योंकि अगर आज आपकी सरकार है तो जनता ने कुछ सोचकर, कुछ भरोसा कर आप में विश्वास जताया होगा और आप भी अगर उस चीज को रिपीट करिएगा तो डिफरेंस क्या कुछ होगा? जनता पर कितनी मार इसकी पड़ने वाली है? देखिए रंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूर्व की सरकार पर ठीकरा फोड़ने से क्या होगा। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को पहले सीखने की जरूरत है कि जो 70 साल का रोना रोते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि नेहरू जी के समय से बिगड़ी है। तो पिछली सरकार नहीं कहते, इसे जो बैकलॉग हमें दे करके गए हैं डॉक्टर रमन
चर्चा करेंगे और जनता को भी बताएंगे और सालों साल बताएंगे। दूसरी बात, अब आ जाते हैं बिजली पर। रमन सिंह जी के कार्यकाल में 2004-05 में 3.27% जो थी वो औसत आपूर्ति दर थी, जो 15 साल में 6.20 पर आकर के खत्म हुई। 90% की वृद्धि हुई 15 सालों में। प्रति वर्ष आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर वर्ष ये लोग 6.4% की वृद्धि करते थे। हमने 19 और 20 में 3 बार इसमें। ठीक है सुबोध जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपसे दोबारा से इसी सवाल को दोहराया जाएगा। बीजेपी का मैं रुख करना चाहूंगी, बीजेपी नेता हमारे बीच में है। उमेश जी, सवाल आपसे ये है, क्योंकि अब ये भी हमें सोचना होगा कि बिजली कंपनियों पर जो भार पड़ रहा है उसे भी कम करना है, और अगर इस बार दरों को नहीं बढ़ाया जाता तो शायद आने वाले सालों में जनता के लिए भार और ज्यादा बढ़ जाता। तौर पे आपने बिजली कंपनियों के भार का जिक्र तो कर दिया, लेकिन अभी जो हालात और विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल से ऐसी सबकी अर्थव्यवस्था को लेकर के दिक्कतें हैं, सभी की आर्थिक स्थितियों को लेकर के दिक्कत है। और इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित कांग्रेस के तमाम नेता लगातार तमाम मंचों पर करते रहे हैं। लेकिन बिजली के टैरिफ के मूल्यों में वृद्धि करते वक्त शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को भूल चुके हैं कि कोविड के चलते जो परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ा जी, और कहीं ना कहीं आर्थिक जो चोट पहुंची है, उस चोट को दुगनी करने का एक प्रकार से केवल सरकार को लाभान्वित करने के लिए यह प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार जी बिल्कुल किया गया है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से टैरिफ में वृद्धि और जिस प्रकार से इसको लेकर के घोषणा होती है, एक तरफ तो 1 अगस्त से इसको लागू करने का काम सरकार करती है, लेकिन इसकी घोषणा आज मैं देख रहा था, आज 2 अगस्त को होती है। तो यह किस प्रकार की सरकार है, यह किस प्रकार की जनता की सरकार है जो जनता के ऊपर इस प्रकार से एक प्रकार से बोझ थोपने का काम करती है। पहले बोझ थोप देती है, उसके एक दिन बाद जनता को बताती है कि भैया हमने आपके ऊपर ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत मोटा बोझ आर्थिक प्रहार आपके ऊपर किया है। तो इससे स्पष्ट है कि जनता से इन्हें कहीं कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो चुनावी वादा ये करते हैं, चुनाव में जाने से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली बिल हाफ करेंगे। तो क्या आप इस प्रकार से बिजली बिल हाफ करने की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ एक समय में बिजली के मामले में सरप्लस, अभी सुबोध जी लगातार 15 वर्षों का जिक्र कर रहे हैं, तो 15 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ को बिजली के मामले में सरप्लस राज्य का कीर्तिमान दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज स्थितियां क्या है? 2.5 वर्षों के अंदर में गांव के अंदर में लगातार बिजली की कटौतियां हो रही है, किसान लगातार उससे परेशान हो रहे हैं, उनके पंप नहीं चल पा रहे हैं और उनकी जो खेती किसानी काश्तकारी है वह भी बाधित हो रही है। तो कुल मिलाकर के बिजली के मूल्यों में वृद्धि करके और बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ को अंतिम 3 खराब राज्यों के पायदान में ला करके खड़ा करके इन्होंने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के तमाम वर्गों का नुकसान करने का काम किया। ठीक है, सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे, कहिए। मैं वही कहना चाह रहा था, शायद मेरी आवाज आपको मिल नहीं रही। बिल्कुल, अब कहिए कि 2004-05 से लेकर के 2019-20 तक 90% वृद्धि इन्होंने की। राज्य को इन्होंने बीमारू राज्य बनाया। प्रति वर्ष 6.4% की औसत जो दर थी उसके हिसाब से इन्होंने वृद्धि की। उसके बाद ये लोग हम पर हमला करते हैं और इन्होंने कहा बिजली बिल हाफ के मामले पे, तो राज्य की सरकार ने 48 लाख उपभोक्ताओं को पिछले 2.5 साल में 950 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। उमेश जी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। 400 रुपए की आधा जो बिजली बिल होता है ना, वो आपके घर भी आता है और आप भी उसका लाभ उठाते हो सब्सिडी का। कम से कम सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद तो हमला नहीं करना चाहिए। और हमने बहुत आंशिक बढ़ोतरी की है बाकी राज्यों के मुकाबले में। आप देखेंगे मैडम, मध्य प्रदेश 6.52% पर है, महाराष्ट्र 7.48 पर है, दिल्ली 6.78 पर है, गुजरात 6.75 पर है, उड़ीसा 7.4 पर है, उत्तर प्रदेश 7.5 पर है, छत्तीसगढ़ और पंजाब। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं सुबोध जी, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो छत्तीसगढ़ पर ही आते हैं। बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं, सुन लीजिए सर एक बार, बिजली की जो बढ़ी हुई दरें कि 1 अगस्त से लागू हो चुकी है, लेकिन विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये जानकारी 2 अगस्त को दी गई है। 1 दिन का डिले क्यों किया गया, इसके पीछे का राज क्या? देखिए, इस पर जो स्पष्टीकरण है वो विद्युत विनियामक आयोग को देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत आंशिक बढ़ोतरी है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं है। इसके साथ हम बिजली बिल आधे की जो सब्सिडी है वो भी जनता को दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो कृषि संबंधित जो कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लाभान्वित कृषि पंपों पर भी जो भुगतान का भार नहीं आएगा वो भी जारी किया गया। तो एक तरीके से अगर
ये 2 तारीख को जारी किया, तो ये लाभ भी 2 तारीख को जारी किया। इस पर बहुत कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती कि एक दिन बाद अगर कोई चीजें जारी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन कई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। सुबोध जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच मिश्रा जी हमारे साथ है। मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ तो जनता पर महंगाई का ये डबल अटैक है, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और उसके चलते रोटी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो रहा है। इन सबके बीच अब बिजली का डबल करंट यहाँ पर जनता के लिए है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर अभी बिजली का बिल इस वक्त नहीं बढ़ाया जाता या दरों को नहीं बढ़ाया जाता, तो आने वाले समय में जो बिजली कंपनियां हैं वो भी शायद बर्बाद हो सकती थी, भार उन पर भी पड़ सकता था। तो ये समन्वय किस तरीके से बिठाया जाए, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? फिलहाल जो कोविड का विश्वव्यापी दौर था, तो तमाम सियासती बातें जो दोनों पक्ष बैठे हैं वो अपनी राजनीतिक दलों के हिसाब से अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन तथ्य यही है कि कोविड का विश्वव्यापी जो रूप था उसने पूरे विश्व के आर्थिक व्यवस्था को तोड़ा है, बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अगर चेयरमैन हेमंत वर्मा की बात को हम देखें, जो उन्होंने इस बिल को एक्सटेंड करने के लिए जो जानकारी दी, उसके साथ उन्होंने बहुत दो टूक स्वीकारा है कि राजस्व में लगातार कमी की वजह से ये बढ़ोतरी जरूरी थी। उन्होंने इस बात को जोड़ा है कि पिछले साल भी इसमें बढ़ोतरी किया जाना था लेकिन नहीं किया जा सका। तो सीधे तौर पे यही एक विषय सामने आता है जो मोटा मोटा समझ में आता है। इसमें आम जनता की परेशानी और तमाम तरह की चीजें वो रहेंगी, वो जुड़ी रहेंगी। बिजली बहुत सीधा हिसाब किताब रखती है जनता से, तो वो उसकी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि बहुत कम शब्दों में चेयरमैन ने कहा, लेकिन जो कहा उसमें फिर कहीं कोई अगर मगर नहीं है कि स्थिति ये थी कि ये हमको तो पिछले साल बढ़ाना था, हमने इस साल बढ़ाया है और इसकी स्थिति गड़बड़ है। तो जब चेयरमैन दो टूक ऐसी बात कहें तो फिर इसमें और ज्यादा कोई कारण क्या रहा होगा, क्यों बढ़ा दिया गया, इसका कोई विषय रहता नहीं। बिल्कुल, लेकिन समस्याएं जो है वो खत्म नहीं हो रही है और सबसे ज्यादा परेशान अगर इससे कुछ होगा, कोई होगा, तो वो आम जनता होगी। सुबोध जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे अन्य राज्यों का, डेटा आप लेकर उसका बैठे हुए हैं। कुछ राज्यों का जिक्र मैं भी कर देती हूँ। राजस्थान में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है, और आपकी सरकार के लोग, और न सिर्फ आपकी सरकार के लोग बल्कि आपकी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देकर बैठे हुए हैं, हल्ला बोला हुआ है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से महंगाई को लेकर किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार को तो आप महंगाई के मुद्दे पर घेर रहे हैं और आप ही के राज्य में अगर ये बढ़ रहा है तो आप उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। रंजना जी, आपने अच्छी बात कही। क्यों नहीं इस बात पर हम हल्ला बोल करें, जब डीजल और पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, उसको लेकर के रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जाएंगी, उसको लेकर के अंतिम उपभोक्ता पर भार पड़ेगा, तो क्यों ना हम इन बातों पर हल्ला करें। और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगी तो अभी संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि जनता पर बोझ और जनता की जेब पर बोझ पड़ा और जनता को परेशानी हुई। संजय श्रीवास्तव जी ये क्यों नहीं बोलते कि पेट्रोल डीजल के रोज बढ़ते दामों पर भी जनता पर बोझ पड़ रहा है, उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है। और रही बात छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग की, तो जैसा शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने भी कहा, मैं भी आपको यहाँ से स्पष्ट कर देता हूँ, पिछले 3 सालों में 19-20, 20-21 से और अब 21-22 को मिलाकर के 3 बार वृद्धि होनी थी। 2 बार तो वृद्धि ना करके उसे कम किया गया, पहली बार वृद्धि हुई है। तो 2 बार की जो कमी थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सुबोध जी, टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग देखिए ना। हो सकता है कि हेमंत जी ने सही कहा हो कि इस वक्त बढ़ाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पिछले साल भी दरें नहीं बढ़ा पाए थे। लेकिन ये वो टाइमिंग है जब पहले ही महंगाई की दोहरी मार जनता झेल रही है। रंजना जी, टाइमिंग पर आए तो पेट्रोल डीजल, आटा, दाल, चावल, सरसों तेल, इस पर भी तो टाइमिंग बताए भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार। ये कोई टाइमिंग नहीं होती है, ये एक व्यवस्था थी जो पिछले 2 सालों से बढ़ोतरी होनी थी पर नहीं की गई। और आपने आपके चैनल की जो मैंने समरी सुनी, उसका शुरुआत में जो हेमंत वर्मा जी का आपने बयान बताया कि अगर इसे आज बढ़ोतरी नहीं करते तो एक साथ जनता पर बहुत दबाव आगे बढ़ता। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक जरूरी कदम जो विद्युत विनियामक आयोग को लगा वो उन्होंने उठाया। पर भारतीय जनता पार्टी से मैं फिर चाहता हूं, पेट्रोल डीजल, आटा, दाल, चावल, सब्जी भाजी और सरसों का तेल, फल्ली के तेल पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रकाश डाले। अगर वो उमेश जी जवाब दीजिए, उमेश जी जवाब दीजिए। अगर इस पर महंगाई का इफेक्ट है तो उस पर भी महंगाई का इफेक्ट है। सबसे ज्यादा महंगाई का इफेक्ट अगर है तो पेट्रोल डीजल पर है, खाने के तेल पर है, खाद्य पदार्थों पर है। तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। अगर बिजली पर आवाज उठाए, मैं स्वागत करता हूँ चलिए आपके मंच से कि भारतीय जनता पार्टी में जनता की आवाज उठा रही है,
तो भारतीय जनता पार्टी आपके मंच से पेट्रोल डीजल और बाकी चीजों पर भी आवाज उठाए। ठीक है, उमेश जी जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे सुबोध जी टाइमिंग अच्छी करते करते रह गए। जिस प्रकार से नियामक आयोग के चेयरमैन का बयान आता है और जिस प्रकार से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वित्तीय स्थिति को लेकर अगर अभी नहीं बढ़ाते तो वित्तीय स्थिति को लेकर के संकट आ जाएगा। निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ सरकार का निर्भर है और छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीति के चलते तमाम विभागों के अंदर में वित्तीय संकट की स्थिति निर्मित हो चुकी है। और आज छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से कर्ज के बोझ तले दब चुकी है, उसी का नतीजा है। और कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ तले अपने साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता को डुबाने वाली भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की है सरकार अपना पूरा बोझ जिस प्रकार से बिजली के मूल्यों में वृद्धि करके छत्तीसगढ़ की जनता पर डाल रही है, जिसको मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सुबोध जी ने भी बड़े खुले शब्दों में यहाँ पर स्वीकार करने का काम किया है। अब रह गई बात जो आपने 1 अगस्त और 2 अगस्त के विषय को लेकर के सवाल पूछा, तो सुबोध जी ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बात का जवाब नियामक आयोग को देना चाहिए। तो जब खुद के मुंह मियां मिट्टू बनने की बात आती है तो सुबोध जी सीना चौड़ा करके तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस प्रकार के विषय जब निकल करके आते हैं कि भैया आप 1 तारीख को जनता के बीच में चीजों को लागू कर देते हो, खौफ देते हो और 2 तारीख को बताते हो, तो आप और आपकी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को कब तक धोखे में रखेगी? सुबोध जी आपको बताना चाहिए को थोड़ा ज्ञान की शक्ति खोल लीजिए। 1 तारीख से लागू हुई जो दर है उसके बिल आपके पास 31 तारीख को आएंगे। तमाम चीजों का मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप ऐसी अगर बिना सिर पैर की बात करेंगे तो मैं टोकूंगा। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बिना आप सिर पैर अभी की तो बात मैं ना हो शुरू नहीं किया हूँ, आप इतना बौखलाने क्यों लगे? मान लिया कि आप छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इतने जल्दी आप मत मिलाइए। लेकिन ठीक है सुबोध जी, लेकिन जिक्र आपने नियामक आयोग का किया था कि इसका जवाब हेमंत जी को देना होगा और आयोग को देना होगा, जवाबदेही उनकी तय इस पर होती है। लेकिन जब ये पूरा रोड मैप बन रहा था, दरों को बढ़ाने को लेकर खाका तैयार किया जा रहा था, क्या सरकार लूप में नहीं थी? हाँ जी, जब दरों को बढ़ाने का पूरा खाका तैयार किया जा रहा था, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा था कि कितना फीसदी इसको बढ़ाया जाएगा, कब से लागू किया जाएगा, सरकार लूप में नहीं थी? क्यों नहीं रही होगी सरकार लूप में? और कोई भी विभाग जो है वो सरकार को जितना तो फिर आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया इसमें कि अगर 1 तारीख से दरें बढ़ रही हैं तो 2 तारीख को अनाउंसमेंट क्यों हो रही है इसकी? 1 तारीख से जो दरें लागू हो रही हैं उनका बिल रंजना जी 31 तारीख को ही आएगा। जनता को 29 दिन पहले पता चला है। 29 दिन पहले जनता को पता चला है, 1 दिन बाद नहीं। आप सिक्के के दोनों पहलू को देखिए। 31 तारीख को बिल जारी होने के बाद भी कहा जा रहा है कि आपका बिल बढ़ के आया है। हमने 29 दिन पहले जनता को बताया कि शायद इसमें ऐसी वृद्धि संभव है। तो आप अगर इसे सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे तो इसमें कोई तकलीफ मुझे नजर नहीं आती। चलिए ठीक है मिश्रा जी, सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, हालांकि दरों को बढ़ाया तो गया लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें छूट भी दी गई है, तो ये जो समन्वय बिठाया गया, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो मार यहाँ पर एक तरफ बिजली की बढ़ी हुई दरों के साथ जनता पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सहूलियत यहाँ पर किसानों को भी होगी, अस्पताल को, नर्सिंग होम्स को भी जो छूट दी जा रही थी फीसदी की उसे बढ़ा दिया गया है, उद्योगों को भी जितने फीसदी यहाँ पर बिजली दी जा रही थी, जितने घंटे दी जा रही थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, तो समन्वय बिठाने की कोशिश पूरी की गई है, आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर पर समन्वय बिठाने की कोशिश है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पे चले तो 48 पैसे प्रति यूनिट बिजली की कीमत बढ़ी है जी। सरकार ने ये कहा, स्वीकारा कि वित्तीय संकट था, उनको बढ़ाने के अलावा विकल्प नहीं था। हम पिछले साल बढ़ाना चाह रहे थे, हम नहीं बढ़ा पाए। लेकिन जो उपभोक्ता है, हाँ। आप एक आम उपभोक्ता की तरफ जाइए, प्रश्न यहाँ पर भी वही खड़ा है कि सरकार ने तो अपने लिए रेट बढ़ा लिए, टैरिफ रेट बढ़ा दिया, वो 60 पैसे बढ़ा लिए, 45 पैसे बढ़ा लिए। किसान को लोन वाला जो पंप है सबमर्सिबल, तो उसमें थोड़ी सी छूट मिल गई, वो बैलेंस करने की कोशिश है। मूल मसला ये है कि जो उपभोक्ता है उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई है क्या? कोरोना काल में वो भी तो उतने ही मार का शिकार रहा है ना। हाँ। कईयों के रोजगार छूट गए, उनके लिए ये बढ़ोतरी कितनी त्रासदायक है, ये एक प्रश्न अपनी जगह। दूसरा, जो 50% बिजली की दर को माफ करने का हिसाब था, जो फिर अंततः उसके टैरिफ रेट पे आई है और टैरिफ रेट के हिसाब से यदि इतनी आपके मीटर की रीडिंग होगी तो हम 50% हाफ करेंगे। सरकार क्या इन आपात स्थितियों को देखते हुए क्यों नहीं अपनी उस योजना को कुछ साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए शिथिल कर देती कि भाई अभी हम आपको मुफ्त नहीं दे सकते, लेकिन आपके बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होगी, हम उस मुफ्त वाले हिसाब किताब को या फ्री वाले को कम कर सकते हैं।
शायद ये आम नागरिकों के लिए ज्यादा मुफीद होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सियासत का मसला अगर ऐसा हो गया निर्णय, कहीं आपकी बात कही गई, तो कांग्रेस को डर होगा कि बीजेपी उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगी। लेकिन फिलहाल संतुलन बनाने के फेर में वो जो 48 पैसे की बात कही जा रही कि नहीं सिर्फ 48 पैसे बढ़े हैं, उसके उस 48 पैसे किस नागरिक के लिए कितना महंगा साबित होगा, वो कितनी मुश्किलों में रहेगा, इसका कहीं कोई जवाब फिलहाल नहीं है। और जो जैसे गैर सब्सिडी वाला जो कृषि पंप है, तो उसको 10% से आपने 20% कर दिया, ठीक है। औसत दर जो है वो 6.41 होगी, पिछले समय तक ये 5.93 थी। लेकिन अगर हम इसको कंपाइल कर दें तो टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 6% है। इसका हिसाब किताब कैसे जमेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो उमेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है मिश्रा जी। उमेश जी, मैंने पहले ही कहा कि सरकार की गलत नीति और गलत नीति के चलते तमाम विभागों के अंदर है, उसमें से बिजली विभाग भी एक है, उसमें अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई है और उसको बैलेंस करने के लिए जैसा कि बयान आया कि अगर हम अभी नहीं बढ़ाते तो अगले साल चुनाव ठीक करते हो, तो सरकार की गलत नीति का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के मूल्यों को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता लगातार सड़क पर उतरते रहे हैं। मैं तो सुबोध जी से पूछना चाहूंगा कि इतनी गहरी मार छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कोविड काल के बाद पड़ रही है, क्या आप मेरे साथ सड़क पर उतरेंगे इस विषय को लेकर के? और पेट्रोल डीजल में जिन्होंने ₹2.5 का जो छूट मिल रहा था उसको खत्म करने का काम किया, अपने जो राज्य सरकार के जो टैक्सेस लगते थे उसको हटाने की जहमत नहीं उठाते, और ये किस मुंह से जाकर के पेट्रोल डीजल और तमाम महंगाई के विषय को लेकर के आंदोलन करते हैं, तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है और इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता, एक तरफ जब आप कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी हैं और 25% बिजली बिल हाफ करने की ओर हम आगे हो रहे हैं, तो क्या यह सीधे सीधे जनता के 50% की राहत पे डाका डालने का छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास नहीं है? इस बात का जवाब सुबोध जी को देना है। ठीक है सुबोध जी जवाब दीजिए। साथ ही एक सवाल और जिसका जवाब आपको देना है कि जिस तरीके से आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो उसका सीधा असर रसोई पर भी कहीं ना कहीं जनता की पड़ा था, लेकिन अब जब बिजली की दरें बढ़ी हैं तो इसका सीधा असर किसानों पर सबसे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनसेशन कैसे होगा उसको लेकर भी क्या कोई रोड मैप या प्लान भी तैयार किया है सरकार ने? देखिए, पहले तो उमेश भाई की बातों पर मैं कह दूं कि यही बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पहले मांग की थी एक बार कि आइए आप लोग पेट्रोल डीजल का विरोध क्यों नहीं करते? तो ये लोग जिस दिन सड़क पर उतरकर रोज बढ़ रहे दामों का विरोध करेंगे उस दिन समझ आएगा कि ये लोग जनता के हितैषी है, बाकी सारे खोखले वादे हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरा, आपने किसानों पर बोझ की बात कही, तो किसानों को तो राज्य शासन ने प्रतिवर्ष 2300 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का प्रावधान इसमें लाया है। किसानों को तो राहत दी गई है। ठीक है, ये देखने वाला विषय होगा कि आने वाले समय में जो तमाम घोषणाएं की गई है कितना फायदा आम जनता को, खासतौर पर किसानों को इससे मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि कोरोना काल अभी चल रहा है, इन सब के बीच महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच अब छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी हुई दरें कितनी ज्यादा समस्या आम जनता के लिए यहाँ पर पैदा करती हैं, या आने वाले समय में जनता कितनी परेशान होती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस वक्त दरों को नहीं बढ़ाया जाता तो बिजली कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर खस्ताहाल नचती हुई नजर आती, बर्बाद होने की कगार पर शामिल होती हुई नजर आती। लेकिन जो समन्वय किस तरीके से बिठाया जाएगा उसको लेकर तस्वीर कब साफ होती है उस पर सभी की निगाहें होंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।